अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे मारिया बिलाल पे दोबारा से मैं अपना रिएक्शन बना रही हूँ, लेकिन एक फैमिली के पीछे लगना नहीं है। जो चीज़ इस वक्त करंट मेरे सामने से गुजर रही है उसको देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना एक आध वीडियो मैं इनके ऊपर बना लूँ। कहते हैं कि दुश्मन इंसान के किसी गलती की वजह से बन जाते हैं, कोई गलत काम करने की वजह से बन जाते हैं, लेकिन यहाँ तो सच बोल के ही दुश्मन बना लिए हैं। कुछ मेरा भी यही हाल है और कुछ और रिएक्शन वालों का भी यही हाल है कि हम लोगों ने हद से ज़्यादा किसी के हवाले से सच बोल दिया और किसी के कहने पे शायद हमने सच बोल दिया। अब कहने वाले समझ गए होंगे कि उनकी झूठी मीठी और लिपटी हुई जो बातें थी उसके चलते हम लोगों ने बहुत कुछ गलत कर दिया और हम लोग एक ही फैमिली को टारगेट करते रहे। अब यहाँ पे बात करेंगे इस चीज़ के हवाले से कि जब रिएक्शन वाले कुछ सच बोलते हैं, रिएक्शन वाले किसी की सच्चाई खोलते हैं, रिएक्शन वालों को कोई चीज़ गलत नज़र आती है, कोई गलत ट्रेंड नज़र आता है, कुछ गलत होता नज़र आता है, तो उसके ऊपर अगर हम थोड़ी सी सच्चाई अपनी यहाँ ज़ाहिर कर दें और आप लोगों के दिल की बात हम यहाँ कर दें, तो फिर ये जो व्लॉगर्स हैं ना, बड़े बड़े सो कॉल्ड अपनी तरफ से बनने वाले, कुछ अपने तरफ से पैच बनने वाले व्लॉगर, जिनका ना ही व्लॉग का सर होता है, ना ही पैर होता है, ना ही कुछ होता है, बस अपनी शक्लें दिखाते रहते हैं यूं यूं यूं, और बग़ैर फ़िल्टर के तो अस्तग़फ़िरुल्लाह ऐसी ऐसी शक्लें ड्रॉनी दिखाते रहते हैं। मगर फिर भी आप लोग उन सो कॉल्ड व्लॉगर्स को व्यूज़ देते रहते हैं, क्योंकि शायद वो घिसे पिटे पुराने व्लॉगर्स हैं। इस वजह से अब मैं कुछ लोगों के बारे में इतना सच बोल रही हूँ ना, शायद इसके बाद मेरे चैनल को मज़ीद नुकसान पहुँचाया जा सकता है, जो कि पहुँचाया जा चुका है। काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करने के बाद अब आते हैं टू द पॉइंट पे। हमारे माशरे में ना अब एक बड़ा बुरा अलमिया बनता जा रहा है। एक वक्त था, आज से कोई साल 2 साल 3 साल, बल्कि नहीं 4 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले एक चीज़ थी कि डेली व्लॉगिंग के नाम पे सिर्फ डेली व्लॉगिंग आती थी, जिसके अंदर एक जो कहते हैं ना सिंपल हमारी जो लाइफ होती है वो दिखाई जाती थी, हमारे घर की एक्टिविटीज़ दिखाई जाती थी, हमारे घर के काम दिखाए जाते थे, कुकिंग औरतें दिखाती थी, किस तरीके से वो अपने घर को मैनेज कर रही हैं। इसी के चलते देख के हमारी बहुत सी ऐसी जो फैमिलीज़ हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं, उनमें शायद मैं भी हूँ, और मैंने भी अपनी व्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट की। लेकिन जब मैंने अपनी व्लॉगिंग शुरू की तो मुझे कुछ आईना ऐसा नज़र आया कि व्लॉगिंग देखने वाले नहीं यहाँ पर, बल्कि तमाशा देखने वाले आते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे सो कॉल्ड फेक आईडीज़ मेरे चैनल पे बना दी गई थी, जो कि अब वो कहते हैं ना पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं, इस तरीके से अब वो फेक आईडीज़ के पतझड़ पत्ते झड़ के गिर रहे हैं। और अच्छी बात है, जितने हो सके गिर जाएं ताकि मेरा चैनल नीट एंड क्लीन हो जाए। खैर वो बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है, वो दिल के अरमान निकल रहे होते हैं बार बार। खैर वो चले, बहुत सच ना निकल ना जाए कहीं ज़बान से ना, तो इसलिए सादा सच बोलना अच्छा नहीं होता ना, फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाता लोगों से। तो वो जो व्लॉगिंग थी ना, वो मर गई, वो गायब हो गई। अब जितनी भी हमारे लोग हैं उनमें मर्द हजरात भी हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, कैमरा उठाते हैं, वो समझते हैं कि हमारे डकी भाई, फ़लाना भाई, ये बहन, वो बहन, सिस्टोलॉजी बहन, वो ये व्लॉग बना रहे हैं, तो इसके अंदर जो है कि बस कैमरा उठाएंगे, अच्छा सा हमारे पास एक कैमरा होना चाहिए, उठाई और हमने व्लॉगिंग शुरू कर दी तो चल जाएंगे। ये लक की भी बात होती है, लेकिन लक से ज़्यादा आजकल चल रहा है ड्रामा। कोई 2-3 साल से तो ड्रामों पे ही व्लॉग्स बन रहे हैं। ये व्लॉग नहीं है, डेली व्लॉग्स के नाम पे बेगैरती, बेशर्मी इंतहा को पहुंच गई है। इंसान वो अमल करने पे अपने व्लॉग्स के चंद व्यूज़ की खातिर मजबूर हो चुका है, जिसको अल्लाह पाक ने हलाल तो करार दिया है, लेकिन नापसंदीदा अमल यानी डाइवोर्स तक अब हमारे यहाँ खुल्लम खुल्ला डेली व्लॉग के नाम पे
बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं ये व्लॉगर्स। आने वालों को, नए जो क्रिएटर्स हैं उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि सिंपल व्लॉग नहीं चलेगा बाबू तुम्हारा। तुम सिंपल बस किचन दिखाओगी, खाना दिखाओगी, कपड़े सीना दिखाओगी, कुकिंग दिखाओगी, खाना दिखाओगी, बाहर जाना दिखाओगी, शॉपिंग दिखाओगी, ये नहीं चलेगा। अब क्या चलेगा? कंट्रोवर्सी चलेगी। जैसे सीरियल्स होते हैं ना, ड्रामे, उसके अंदर जब तक कोई सस्पेंस सीन ना आए, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी ना आए तो देखने में मज़ा नहीं आता ना। तो अब ये डेली व्लॉगर्स ने नई बुनियाद डाल दी है। कोई 2 सालों से, 2 सालों से मारिया बिलाल के मैं तमाशे देखे जा रही थी। शुरू शुरू में मैंने इनके ऊपर काफ़ी व्लॉग्स बनाए और इसका मुझे बड़ा अच्छा जो रिस्पांस मिला आप लोगों की तरफ से। बहुत अच्छा आप लोगों ने मुझे बताया कि भाई ये तो जो है ना दोनों जिसको कहा जाता है बंटी बबली, तो ये बड़े ना ड्रामाबाज किस्म के क्रिएटर हैं। तो इनकी जो ड्रामाबाजी है ना आज फिर दोबारा से शुरू हो गई। आज से कुछ 4 महीने पहले कह लें या 5 महीने, यानी रमज़ानों से पहले इनका एक ड्रामा चल रहा था जिसके अंदर पहले तो वो फर्स्ट वाइफ आएगी आएगी आएगी, मेरा बच्चा पैदा होगा तो वो मेरा बच्चा वो उठाएगी, वही घुट्टी देगी, वही उसको संभालेगी, मेरा बच्चा हो जाए। फिर हम मारिया चली गई अपने ससुराल, वहाँ से वापस आएगी, मैं घर ढूंढ रहा हूँ, बिलाल का कहना। और फिर उसके बाद मेरी जो मतलब मैं घर ढूंढ लूँगा तो उसमें मैं दोनों को लेकर आऊँगा। मारिया वापस आ गई और जब मारिया गई क्यों थी वो भी बीच में ड्रामा कि मारिया के घर वालों ने हमें निकाल दिया, रोना धोना, मारिया बस में बैठी, मारिया गई। इस पे भी मैंने रिएक्शन बनाया कि ये सब कुछ झूठ है। मारिया गई ज़रूर है अपनी सास के पास या नहीं गई, लेकिन वो ड्रामा था। मारिया मेरी नज़र में तो अपने घर पे ही थी, मेरी नज़र में वो अपने घर पे ही थी, लाहौर में ही अपनी माँ के घर पे ही थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या बीच में आया कि बिलाल ने घर ले लिया किराए का, वहाँ पे ये शिफ्ट हो गई। उसके बाद जी फर्नीचर ढूंढने का ड्रामा, फर्स्ट वाइफ आ रही है, उनके लिए फ़र्नीचर लेना है, वो भी चलता गया। उसके बाद ना ऐसा कुछ हुआ कि रमज़ान आ गए, फिर ईद पे वो ड्रामा ख़त्म हो गया। अब नया ड्रामा डाला गया कि मारिया के घर वाले आ गए, बीच में रमज़ान में मारिया की बहन आ गई, मारिया के बगैर नहीं रह सकती, ये वाला ड्रामा लास्ट ईयर भी हुआ था। उसके बाद मतलब ड्रामा देखते जाए कि ये नॉर्मल डेली व्लॉग्स नहीं है। तो मैं जितने भी न्यू कंटेंट क्रिएटर हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ। हमें अपने व्लॉग्स को अगर किक आउट करना है, किक आउट नहीं सॉरी, हमें इसको ज़रा ऊपर चढ़ाना है, पुश करना है, व्यूज़ लाने हैं, तो ड्रामे शुरू कर दें, अपने शौहर को बदनाम करना शुरू कर दें कि मेरे शौहर ने पहली शादी की हुई थी, या मेरी शौहर की शादी होने वाली है, या मेरे बच्चे होने वाले हैं, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है, हम दोनों में डाइवोर्स होने वाली, अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार। और उसके बाद अब जो है ना बीच में थोड़ा ये हुआ कि घर वाले आ गए, लोगों ने कहा ये ड्रामा है, यूँ है, तो इनके व्यूज़ डाउन हो गए। वही 8,000 9,000, कभी कभी 20-21 पे, रोने धोने, आज ये हुआ आज वो हुआ, जो इनके ड्रामे होते हैं। यानी ड्रामा करेंगे तो व्लॉग कामयाब होगा, वरना व्लॉग कामयाब नहीं होगा। हाँ, अगर व्लॉग कामयाब करना है तो बालों को स्ट्रेट करवाएं और यूं यूं अपनी अदाएँ दिखाएं, चाहे दिखाने के काबिल कुछ हो या ना हो, वैसे चलेगा। अपनी इज्जतों को उतारें, अपने जो है ना जिस्मों से दुपट्टों को साइड पे करके अपने अपने जो जिस्म है ना पूरे पूरे जिस्म वो दिखाएं, अदाएँ दिखाएं, यूं यूं अपनी आंखें मटकाना दिखाएं, अपना जिस्म दिखाएं, तो आपका व्लॉग चलेगा। डाइवोर्स के ड्रामे करें, रोने धोने करें, ऐसा करें वैसा करें, तो आपका व्लॉग चलेगा। उसके बाद जनाब अब जब व्यूज़ नहीं आ रहे थे तो बीच में रातों रात नया ड्रामा क्रिएट हुआ। और वो क्या कि भाई आप लोग क्यों नहीं समझते, एक कमेंट आया, उस पे मारिया ने वीडियो बना दी और उसके बाद हालात ऐसे ख़राब हो गए। लेकिन इन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि देखने वाले आगे से इंसान ही देख रहे हैं, दूध पीते बच्चे इनकी वीडियो नहीं देख रहे। वो सीन आपने देखा होगा जब बिलाल भागा भागा अपने किसी दोस्त नुमा गाय, वो नहीं होते गाय बैल चराने वाले लोग जो होते हैं, दूध बेचने वाले जो गवाले,
वो गवाले टाइप इंसान को अपने साथ बदमाश बना के लेकर घर पे आया जी। मारिया के हाथों से बच्चों को छीन छान के लेके वो जा रहा है और मारिया उन बंदों को रास्ता भी दे रही है। वो सीन आप नोट करिएगा कि मारिया ने उन बंदों को रास्ता दिया बच्चों को ले जाने के लिए, वरना वो रोकती है अपने बच्चों को, मतलब उस बंदे को कि मेरे बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हो। मारिया भागी, मारिया ने गाड़ी के पास खड़ी हुई, लेकिन मारिया ने एक आवाज़ नहीं मुंह से निकाली, क्योंकि मारिया गली में खड़ी हुई थी ना। कैसे आवाज़ निकालती, ड्रामा फ्लॉप नहीं हो जाता। लोग आते बिलाल को पकड़ के मारते, भागे भागे आ जाते, बच्चे छीन लेते। वो भी ड्रामा आप चेक करें, इतने आराम से वो घर से बच्चों को ले गया, वरना 24 घंटे इनके अब्बा मोहतरम घर पे होते हैं, इनकी अम्मा मोहतरम घर पे होती हैं, वो सारे गायब। ये आराम से बच्चों को लेके घर से जा रहा है, मारिया आराम से जाने दे रही है। तो ये आगे देखने वालों को बच्चे समझते हैं कि हमें जो टॉफ़ी लॉलीपॉप देंगे हम उन चीज़ों को मान लेंगे। और फिर अब वो ड्रामा जब लोगों ने देखा, अच्छे खासे व्यूज़ आ गए, तो आज उनकी एक वीडियो आती है रातों रात, जिसमें जनाब वो सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने बिलाल को कह दिया हम मिल के साथ रहेंगे, पहली वाइफ से कोई मसला नहीं है, क्या करूं, मुझे अपना घर बचाने के लिए सब कुछ करना है। 4-5 वीडियो में अच्छे खासे हमने व्यूज़ ले लिए, लोगों को पागल बना दिया, मेरे मुंह से निकलने लगा था, मतलब चे बना लिया, पप्पू बना लिया, लोगों के जज्बात से हमने खेल लिया। अब क्या, अब तो वापस से हम अपना ड्रामा जो है ना नया शुरू करेंगे कि नहीं नहीं अब कोई मसला नहीं है, बिलाल पे मैं कोई केस नहीं करूँगी, बिलाल मेरे बच्चों को भी वापस दे गया और सब सेट हो गया। अब तो हम इस्लामाबाद शिफ्ट होंगे, क्योंकि अभी 6 दिन पहले ये लोग सवात वगैरह कहीं घूमने जा रहे थे, बल्कि नहीं घर देख रहे थे नया, और उसकी वीडियो बनाई, मगर उस पर व्यूज़ नहीं आए इतने अच्छे। फिर उससे पहले ये लोग सवात घूमने जा रहे थे, व्यूज़ नहीं आए अच्छे। फिर उससे पहले ये लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे थे, और जो है ना मतलब रातों रात इतनी लड़ाई हुई कि जो बिलाल है वो बच्चों को अगवा करके ले गया, और किसी ने रोका भी नहीं, कोई केस भी नहीं हुआ। बल्कि और तो और बड़े मज़े की बात कि बिलाल इन ड्राइव चलाता है, दुनिया में अनोखा काम करता है, और तो मर्द कोई काम नहीं करते। इनके ड्रामे चेक करो, बिलाल का पाँव ख़राब हो रहा है गाड़ी चला चला के। वो जो बेचारे ट्रक ड्राइवर्स, वो जो बस ड्राइवर्स, वो जो यहाँ पे इन ड्राइव टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, जो सारा सारा दिन अपने बच्चों और बीवी की खातिर, माँ की खातिर कमाई करते हैं, उनको कुछ नहीं होता, लेकिन इसको हो गया क्योंकि ये एक व्लॉगर है। और व्लॉगर जो है वो कोई काम धंधा नहीं करता, सिर्फ बीवी की वीडियो शूट करता है। तो इसलिए इन तमाम ड्रामों को, और हाँ एक और मज़े की बात कि जो ये वाला चैनल है मारिया बिलाल फैमिली वाला, ये 3 जगहों पे लॉगिन होता है। तो मारिया ने गुस्से में बातें तो सुना दी, बिलाल बच्चे तो अगवा करके ले गया, लेकिन बिलाल ने मारिया का चैनल वहाँ से लॉग आउट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उसने उस जो इजाज़त देते हैं ना डिवाइस को, उधर से इनकार क्यों नहीं किया, उसको बंद क्यों नहीं किया कि मारिया उसको धमकियां दे रही है, बुरा भला कह रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन नहीं, हमने तो ड्रामे करने ना, एक वीडियो बिलाल की, एक वीडियो मारिया की, एक वीडियो बिलाल की, एक वीडियो मारिया के। आगे देखने वाले हम तो लॉलीपॉप खाते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि ब्लॉगिंग ऐसे नहीं चलती, बल्कि दे मार 4.5 तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ इसने अच्छा नहीं किया, मुझे टाइम ऑफ होने वाली है, मेरे बच्चे छीन के ले गया। यानी उसको सही रोना भी नहीं आ रहा, सही एक्टिंग भी नहीं आ रही मारिया को, लेकिन एक्टिंग तो करनी है बाबू, महीना भी तो चढ़ने वाला है, राशन भी तो लाना है, चैनल जा रहा है, कोई देख नहीं रहा। तो खैर, मेरे जितने भी जो नई नई जो बहनें हैं, भाई हैं, जो व्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो उनसे उनको मेरा मशवरा है कि आपकी व्लॉगिंग नहीं चलेगी, आपकी व्लॉगिंग ऐसे नहीं चलेगी। इसके लिए आपको करने पड़ेंगे, बल्कि करने नहीं, पापड़ बेलने पड़ेंगे। पहले अपने आप को मेंटली तैयार करें कि आपने अपनी बीवी को लगाने हैं रपटे, चमाटे, गालियाँ, बीवी को मारना है, बीवी को तलाक की धमकी देनी है, बीवी अगर औरत बना रही है तो वो मेंटली प्रिपेयर रहे कि चूल्हा चक्की कपड़े ये वो दिखाने से व्लॉगिंग नहीं चलेगी। बल्कि आपने बोलना है मुझे कैंसर हो गया, आजकल कैंसर भी बहुत चल रहा है,
और दूसरा टॉपिक चल रहा है डाइवोर्स हो गई, मेरे मियाँ बच्चों को छीन के ले गया मुझसे, मेरे ससुराल ने मुझे घर से निकाल दिया, अब क्या होगा। ये सब करेंगे तो आपकी व्लॉगिंग चलेगी, वरना फिर आप अपनी इज्जतों को बेचना शुरू कर दें, अपने बालों को समझ रहे स्ट्रेट करवाएं, डाई शाई करवाएं, चाहे बूथी देखने वाली हो या ना हो, अपने आप को करिश्मा, ऐश्वर्या, करीना बनाने की कोशिश करें तो आपका चैनल ग्रो करेगा, वरना नहीं। वरना जो पुराने जो बुढ़े व्लॉगर्स हमारे हो चुके हैं, घिसे पिटे जो होते हैं पुराने, उनके तो चाहे अगला दिखाओ, पिछला दिखाओ, पिछवाड़ा दिखाओ, बूथा दिखाओ, बाल दिखाओ, सोना दिखाओ, उठना दिखाओ, खाना दिखाओ, गाड़ी दिखाओ, आना दिखाओ, जाना दिखाओ, काला दिखाओ, स्याह दिखाओ, सफ़ेद दिखाओ, उनका तो चलना ही चलना है। चाहे 5,000 व्यूज़ आएँ, चाहे 15,000 आएँ, चाहे 30,000 आएँ, चाहे जितने भी आएँ, वो तो पुराने घिसे पिटे व्लॉगर्स हो चुके हैं। लेकिन जो नए बनाने वाले हैं तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इन ड्रामों का स्क्रिप्ट पहले तैयार कर लें, तब आपकी व्लॉगिंग चलेगी। और आज उस ड्रामे का इख्तिताम हुआ मारिया बिलाल का। अब ये लोग फर्स्ट वाइफ का दोबारा से खेल खेलने वाले हैं। फिर ये फर्स्ट वाइफ के साथ बेमाशुमार मारिया, उनके बच्चे, पहली वाइफ फिर से हनीमून पे जाएंगे। जबकि वो वाली पहली वाइफ जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो वाली वाइफ जो है समझे आप, किसी और के साथ शादी हो चुकी थी उसकी, उसका बच्चा भी होने वाला था आज से कोई 1-1.5 साल पहले, लेकिन वो अचानक से फिर से बिलाल के निकाह में आ चुकी है जस्ट फॉर ड्रामा। और वो ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ना फर्स्ट वाइफ ने आना है और ना ही मारिया ने अपने मेके को छोड़ना है, ना ही बिलाल ने मारिया को छोड़ना है। तो ये बीच बीच में जो तड़का लगता है ना, तड़का, ये लगता रहेगा। खैर, मैं आज के रिएक्शन से लूँगी इजाज़त। आज मैंने काफ़ी सारा सच बोलने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा डकार ले ली, हज़म कर लिया, वरना सच निकलने में देर नहीं लगती। इजाज़त लूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।